आपका, आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बजाग की, जहां तहसील मुख्यालय बजाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां आगामी त्योहार नवदुर्गा दशहरा एवं गरबा को दृष्टिगत रखते हुए थाना खाचरोद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तहसील मुख्यालय बजाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर किया गया। शिविर में बाहर से आए डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य जांच के बाद रक्तदाताओं से रक्त लिया गया। इसमें शासकीय कर्मचारियों सहित पुरुष, महिलाएं और युवाओं ने भाग लिया। हालांकि पहले की अपेक्षा इस बार रक्तदान करने वालों की संख्या कम रही। सुबह से ही टीम तैयारियों के साथ मौजूद रही, लेकिन दोपहर 1 बजे तक कोई भी रक्तदान के लिए नहीं आया। करीब 1:15 बजे से रक्तदान शुरू हुआ, जो 4 बजे तक चला और कुल 12 लोगों ने ही रक्तदान किया। इस बार न केवल ग्रामीणों की भागीदारी कम रही, बल्कि स्वास्थ्य विभाग से भी अपेक्षित संख्या में लोग रक्तदान के लिए आगे नहीं आए, जिससे आंकड़े पहले की तुलना में काफी कम रहे। बजाग से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। भोरासा थाना क्षेत्र के नेवरी फाटा स्थित खाटू श्याम मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया, जो देवास पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एसपी पुनीत गहलोत और सोनकच्छ एसडीओपी दीपा मांडवे के मार्गदर्शन में भोरासा पुलिस ने 2 आरोपियों दिनेश प्रजापति और माखन दांगी को भोपाल से गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में चोरी की वारदात कबूल की। 14-15 सितंबर की रात मंदिर की दान पेटी तोड़कर 10,139 नकद और भक्तों की 7 अर्जी पर्चियों की चोरी की गई, जिनमें से अधिकांश सामग्री और आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े भी जब्त कर लिए गए। मामले का मास्टरमाइंड विशाल विश्वकर्मा अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रीति कटार नवरात्रि महापर्व से पहले सफलता ने श्रद्धालुओं को राहत दी है। साथ ही पुलिस ने जनता से अपील की है कि त्योहारों के दौरान कोई भी संदिग्ध तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। देवास पुलिस का स्पष्ट संदेश है, अपराध कितना भी बड़ा हो, बचने का कोई रास्ता नहीं। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। कुरवाई क्षेत्र में आगामी 27 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को गंजबासौदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी और कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने जनपद कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की और विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी। जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी न रहे। इस दौरे को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्सुकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा कोई बड़ी सौगात दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में जिला सीईओ जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र रघुवंश, जनपद सीईओ तपस्या जैन, एसडीएम गंज बासौदा समेत कई सरपंच भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का कुरवाई में 27 तारीख को आगमन होना सुनिश्चित हुआ है। तो संबंध में हम लोगों ने बैठक आयोजित की थी। हमारे सरपंच लोगों को बुलाया गया था, आह्वान किया गया है। सब लोग वहाँ पधारे। कार्यक्रम कितने लोगों की अपेक्षित है? मतलब अपेक्षित 15 से 20 हज़ार लोग पहली बार लगेगी। बहुत है भी चाहिए तो बोले ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़्यादा डिमांड करने के लिए बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। मुख्यमंत्री माननीय सोच के ही आए होंगे, कुछ न कुछ करवाए तो जगह ही आए। माननीय विधायक डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार कुरवाई पधार रहे हैं। बावजा कुरवाई सीमा विधानसभा की लगी है, तो दोनों हरी बावजा विधायक भी कुरवाई विधायक पूरी लागत लगा के अधिक से अधिक संख्या वहाँ पर पहुँचे। संख्या का जहाँ तक सवाल है, तो अभी संख्या का तो कुछ कह नहीं सकते। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अगर कहीं हुआ होगा तो कुरवाई एक छोटा सा सवाल था। गंज बासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। मैहर जिले से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संपत रावत के पिता दशरथ कोल ने बताया कि संतोष पटेल ने जान से मारने की नियत से चाकू उठाकर उन पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे देखकर दशरथ भागे और दरवाजा बंद करते समय उनका हाथ चाकू से कट गया। आरोप है कि संतोष पटेल ने उन्हें अपशब्द कहा और कहा कि तुम्हें मैं किसी से डरता नहीं, आज तुम्हें मार डालूंगा।
जब अमर कुमारी ने सहायता के लिए आवाज लगाई तो संतोष पटेल ने अमर कुमारी को पकड़कर लात घूंसों से पीटा, जिसे देख रमेश कोल व नथु लाल कोल ने बीच बचाव किया। घटना के बाद संतोष ने धमकी देते हुए कहा कि आज तो छोड़ दिया पर कभी तुम्हें मार डालूंगा, जबकि मेहर सीएसपी चंचल नागर ने दशरथ को आश्वासन दिया है कि शिकायत की जांच कराकर आरोपी चाहे कोई भी हो, ST/SC एक्ट सहित उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा, जिससे परिवार सुरक्षा व त्वरित गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। क्या नाम है दादाजी? क्या नाम है? दशरथ। कौन मारा है? कौन मारा है? संतोष। काहे के लिए मारा है? काहे मारी नहीं? अरे खेत बाप जबर जाना जाता तरह तो बाहर जाना है यहाँ पर आप फिर कैमरा भागे तक कैमरा हाँ। कैमरा देने लगे तो यह नारी में मारी। नारी में क्या मारा है? नारी में क्या मारा है? छुरा। नारी में छुरा मारे हैं। आप सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। हाँ। मैंने खरीदा था। हाँ। अब उन्होंने 14 तारीख को जबरदस्ती खेत जोत लिया है। किससे खरीदे थे जमीन? जमीन एक पार्वती चौधरी से। और जो मारने वाले कौन हैं? वो संतोष पटेल, उसके पिताजी का नाम है राजेंद्र पटेल, वो तनाजा बंसीपुर का है। अब उसी को जमीन के विवाद को लेकर के पिताजी को क्यों विवाद करता है ऐसे? क्या वो जबरदस्ती कहता है कि वो जो है जमीन मेरी है, जबकि मेरे पास रजिस्ट्री है और दाखिल खारिज भी है, सब कुछ भी मेरा। जब आपके पिताजी को मारे हैं तो आप थे? मैं नहीं था वहाँ पे। नहीं थे। हाँ। तो काहे से हमला किया? हमला काहे से किया है? छुरा लिया था, बताया पिताजी ने बताया कि छुरा लिया था। हाँ। और छुरा घर के पास सामने खड़े थे, वहाँ से आया है तो पिताजी भागे वहाँ से। तो दरवाज़ा बंद करते करते उनके हाथ में छुरा लग गया। अच्छा, वो मारने आए थे? मारने आया था। यदि पिताजी न भागते तो उसको पेट में छुरा लगी ही जाता हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संपत कुमार रावत। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव इस बंसी पोखरी है। हाँ। पोस्ट ऑफिस भड़गांव है और थाना देहात नाटक। घटना कहाँ हुई? आपके पिताजी कहाँ? पिताजी का नाम तनाजा बंसीपुर में हुई। तो वहाँ खेत है आपका? मेरा खेत है। खेत जो है तनाजा मेरे जो है 23/2 में घर बना हुआ है। और वो ज़मीन मैं जो ज़मीन खरीदा हूँ उसका जो है 1/1/1/2/1/1 ये ज़मीन है, उसका रकबा है 0.285 आगे। मेहर से सीनियर संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। पंखाजूर में तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के गंभीर आरोप लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अधिवक्ता संघ ने मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि तहसील और राजस्व कार्यालय में हर कार्य के लिए रेट तय है, जहां जमीन रजिस्ट्री के लिए 30-30 हजार रुपए तक की वसूली की जाती है, जिसमें पटवारी से लेकर तहसीलदार तक शामिल है। संघ ने ये भी आरोप लगाया है कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों को जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मुहैया कराए जा रहे हैं। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कांकेर कलेक्टर को पत्र लिखने के साथ ही प्रधानमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। तहसीलदार कुलदीप ठाकुर ने सफाई देते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं थाना प्रभारी को पत्र लिखकर अवैध बांग्लादेशियों पर कार्यवाही की मांग की थी और फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले आंगनबाड़ी व पंचायत कर्मचारियों पर FIR की बात कही है। वहीं SDM टीकाराम देवांगन ने कहा है कि मामला जांच के अधीन है और जांच पूरी होने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल ये मामला पंखाजूर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और सभी की निगाहें जांच के निष्कर्षों पर टिकी हैं। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जब भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर बाहरी बांग्लादेशियों को लेकर इतना सख्त है, उस समय किसी का जन्म ऐसे व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना देना जिसका 2019 में बांग्लादेश सरकार ने पासपोर्ट जारी किया है, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और
ये जो है देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। बहुत ही हमारे देश के लिए घातक है, क्योंकि यदि बांग्लादेश से आए और वहाँ का व्यक्ति यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बना ले तो बहुत ही गलत है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो व्यक्ति इस बनाने में सहयोग किए हैं, आवेदन पेश करना, उसका दस्तावेज तैयार करना, ऐसा भी जो व्यक्ति ने किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई पहले होना चाहिए। गलत तरीके का भ्रष्टाचारी का विषय आ रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, रजिस्ट्री के लिए आप इतना पैसा दोगे, इसके लिए इतना पैसा दोगे, ये तो पूरी तरह गलत है। सरकार सुशासन की बात करती है, क्या लगता है कैसा सुशासन है? अब सुशासन जैसे चल रहा है उसके लिए अपने को जो परिस्थितियां बनी हैं उसकी जागरूकता फैलाने का काम हमको करना चाहिए। और हो सकता है सरकार के दिमाग में ये बातें नहीं आई हों, इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी चाहूँगा कि ये चीज़ें सरकार तक जाएँ और यहाँ पर जो परिस्थितियाँ विगत कई वर्षों से चल रही हैं वो दूर हो। और जैसे दूरस्थ अंचल है और यहाँ पर जैसे कलेक्टर साहब जो हैं, मंत्रीगण लोग हैं, उनके दिमाग में बात नहीं आ पा रही है, तो अब पत्रकार गणों के माध्यम से ये बातें जाएं और आगे इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, गलत जो चीज़ें हो रही हैं, वो ना हो, ऐसा सोचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो तहसीलदार है वो इससे पहले उपपंजीयक पद पर पदस्थ थे पखांजूर में। शिकायतें हैं कि वो प्रत्येक रजिस्ट्री में उनका, तहसीलदार का और पटवारियों का जो रेट लिस्ट फिक्स है। रजिस्ट्री कार्य के लिए 30,000 रुपये, पंजीयन के लिए 3,000 रुपये, हफ्तक के लिए 10,000 रुपये, पटवारियों का 15,000 रुपये। ये जो प्रत्येक कार्य के लिए फिक्स है, उनका रेट लिस्ट है। जो संबंधित व्यक्ति है उन्होंने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से या गलत जानकारी दे के ये आदेश प्राप्त किया था और उसको निरस्त करने के लिए मेरे पास पुनर्विलोकन की अनुमति के लिए आया था, तो मैंने पुनर्विलोकन की अनुमति दिया है। और जो यहाँ का तहसीलदार का आदेश है उसको पुनर्विलोकन की अनुमति लेके उसको निरस्त किया जा चुका है। सर, अधिवक्ता लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ रेट फिक्स है रजिस्ट्री का, ऐसी कोई बात सर? इसके संबंध में प्रारंभिक जांच के लिए आया है मेरे पास पीएमओ पोर्टल के माध्यम से। अभी इसमें जांच चल रही है और जांच पूर्ण होने के उपरांत ही इसमें कुछ कहा जा सके। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। शहडोल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के पवित्र रिश्ते को ठगों ने कारोबार बना लिया था। गुरु नानक चौक स्थित करम भूमि होटल में 7 फेरे रिश्ते पॉइंट नामक फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाकर कुंवारे युवाओं को आकर्षक प्रोफाइल दिखाकर शादी के सपने सजाए जाते और लाखों रुपए ऐंठे जाते थे। 20 से अधिक युवतियों की फोटो दिखाकर रिश्ता फाइनल किया जाता, फोन नंबर दिए जाते और फिर शादी के बहाने रिश्ता तोड़ दिया जाता था। ये ठगी तब खुली जब सत्य प्रकाश गुप्ता से 1 लाख रुपए लिए गए, लेकिन शादी नहीं हुई। विरोध करने पर 60,000 रुपए लौटाए गए और 40,000 रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने इस रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड योगी राज बिलासपुर और उसके साथी शिवम साहू बिलासपुर तथा दामेंद्र साहू मुंगेली के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें शिवम और दामेंद्र को गिरफ्तार किया गया है, जबकि योगी राज फरार है। छापेमारी में लैपटॉप, डेस्कटॉप और 24 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जो ठगी के सबूत हैं। जांच में पता चला है कि सैकड़ों युवक युवतियां इस रैकेट का शिकार हो चुके हैं। ये ठगी हाईटेक तकनीक का उपयोग कर की जाती थी। एडिशनल एसपी शहडोल ने मामले की गंभीरता को बताया है और चेतावनी दी है कि पुलिस इस प्रकार की ठगी को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रकाश गुप्ता के द्वारा थाना कोतवाली पर एक रिपोर्ट लेकर आई गई है। उन्होंने ये बताया कि उनके कार्यालय में काम करने वाले एक सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि कर्म भूमि होटल में एक मैट्रिमोनियल ऑफिस है जो शादी कराने का एक प्रकार का व्यवसाय करते हैं। उनके 7 फेरे और मिलन पॉइंट नाम से 2 पोर्टल चलते हैं, जिस पर वो जो शादीशुदा अविवाहित लड़कियों की फ़ोटो दिखाकर शादी के लिए झांसा देते हैं। इस पर से उसने शादी कराने के नाम पर पहले 1 लाख रुपए दो व्यक्तियों को दिए जो मैट्रिमोनियल साइट चलाते थे, परंतु जब किसी से उसकी शादी नहीं हुई तब उसने पैसे वापस मांगे, तब उसके द्वारा 60,000 रुपये से वापस कर दिए गए, परंतु 40,000 रुपये नहीं दिए गए। फरियादी की रिपोर्ट पर से धारा 318 और 351 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि जो आरोपीगण एक फर्जी मैट्रिमोनियल साइट चलाते थे, उसमें कुछ फ़ोटो वगैरह उनके द्वारा अपलोड करके अविवाहित युवकों को दिखाया जाता था
कुछ समय तक जो अविवाहित लोग थे वो उस फ़ोटो में दिखने वाले जो लड़कियां हैं उनसे बात करते थे और उस मैट्रिमोनियल साइट का उपयोग करने पर कुछ पैसे उन लोगों के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे कि आप चूँकि इस साइट का यूज़ कर रहे हैं आपके द्वारा इस सुविधा के लिए कुछ पैसे जमा कराएंगे। इस प्रकार से कई लोगों से उनके द्वारा धोखाधड़ी कर पैसे वसूल किया गया। कुछ समय बाद ये होता था कि जो लड़कियां बात कर रही होती थी वो कहती थी कि हमारे परिवार वाले इस बात शादी के लिए राज़ी नहीं है। इस प्रकार जब तक जो लोग थे उनसे 15-20 हज़ार रुपये अलग अलग राशियाँ जो हैं वो बस ले ली जाती थी और धोखाधड़ी करके शादी नहीं कराई जाती थी। इस मॉडस ऑपरेंडी के तहत उनके द्वारा कई लोगों से धोखाधड़ी की गई। इसमें कुल 3 आरोपी शिवम साहू, दामेंद्र साहू, 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। तीसरा एक जो संचालक जो इनको सारे डिटेल उपलब्ध कराता था, डाटा उपलब्ध कराता था, योगीराज सिंह, उसकी अभी इसमें तलाश की जा रही है। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? धारा 318 और 351 BNS के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र से एक बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है। स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 5वीं की छात्रा के साथ उसके स्कूल के पास रहने वाले एक शख्स द्वारा अश्लील हरकत और बैड टच किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि ब्योहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक 10 साल की कक्षा 5 में पढ़ने वाली छात्रा के परिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उनकी बच्ची कॉलेज जाने से इनकार कर दी। कारण पूछने पर सामने आया कि जिस स्कूल में वह पढ़ती है वहां के पास रहने वाला व्यक्ति उसे रुपयों का लालच देकर अश्लील हरकत और बैड टच कर रहा था। आरोपी उसे ये कहता था कि अगर वह रोज उसके पास आएगी तो उसे रोजाना पैसा मिलेगा। छात्रा ने पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी और इसके बाद परिजनों ने ब्योहारी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। घटना की सूचना मिलते ही ब्योहारी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि जांच पूरी गंभीरता से चल रही है और आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए टीम सक्रिय कर दी गई है। ये छिरहा निवासी एक महिला के द्वारा थाना बिहारी को रिपोर्ट लेकर आई गई। उसके द्वारा बताया गया कि उसका एक बेटा और एक बेटी है। बेटी जो है 5वीं कक्षा में पढ़ती है। एक दिवस पूर्व वो स्कूल गई थी, परंतु एक दिन बाद वो स्कूल नहीं गई और उससे पुनः स्कूल जाने के लिए जब उसने पूछा तो उसने बताया कि जब एक दिन पहले वो स्कूल गई थी तो स्कूल के पास में रहने वाले विपिन तिवारी नामक व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया, अनुचित तरीके से उसके बॉडी पार्ट्स को छुआ और जो उसके जेनिटल पार्ट्स हैं उसे छूने का प्रयास किया, जिस पर से वो भयभीत हो गई है। वो वहाँ स्कूल नहीं जाना चाहती है। महिला के पति के आने पर महिला थाने पर उपस्थित हुई, उसके द्वारा रिपोर्ट लिख कर आई गई। तो धारा SC/ST एक्ट और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी विपिन तिवारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश के लिए पकड़ने हेतु पुलिस की टीम रवाना की गई। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नवदुर्गा दशहरा एवं गरबा त्योहारों को देखते हुए थाना खाचरौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे। ये फ्लैग मार्च रात्रि के समय आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व SDOP आकांक्षा बेचहाओटे ने किया। उनके साथ थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च की शुरुआत थाना खाचरौद से हुई, जो पुराने बस स्टैंड, चबूतरा चौराहा, शुक्रवार बाजार और उज्जैन दरवाजा होते हुए पुनः थाना परिसर पहुंचा। इस दौरान आमजन से अपील की गई कि वे त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और यदि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाए तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उज्जैन शहर का विख्यात संगम ग्रुप अपने गौरवशाली 34वें वर्ष का आयोजन बड़ी धूमधाम और धार्मिक आस्था के साथ मना रहा है। प्रतिदिन माता जी की भव्य रात्रि आरती आयोजित की जाती है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होकर माता रानी के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। आरती के पश्चात ग्रुप की परंपरा अनुसार क्षेत्र की महिलाएं और कन्याएं रंग बिरंगे परिधानों में सजकर गरबा करती हैं। ढोल धमाकों और मां की स्तुति के गीतों पर किया जाने वाला ये गरबा न केवल आयोजन को विशेष बना देता है, बल्कि पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बना देता है।
संगम ग्रुप के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष भी श्रद्धा और भक्ति के साथ 10 दिनों तक रोजाना माता की पूजा अर्चना, आरती और गरबा का आयोजन होगा। समूह के सदस्य इसे केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का उत्सव मानते हैं। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। गंजबासौदा में बुधवार शाम एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस की 112 डायल टीम पर ही आरोपी ने हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक शिवम रैकवार ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र रैकवार माता पिता से मारपीट कर रहा है। जैसे ही 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आरोपी धर्मेंद्र ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में हेडकिरार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल गंजबासौदा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए विदिशा रेफर कर दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? क्या नशे की लत अपराध को बढ़ावा दे रही है? आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है। हमला हो गया है जी, मेरा नाम पायलट राजा राम दांगी है। हमें इवेंट प्राप्त हुआ कि बड़े भाई जो शराब के नशे में माता जी के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो हम और हेड साहब मौके पर पहुंचे। गली सकरी होने के कारण अंदर गाड़ी जा नहीं पा रही थी, तो हेड साहब बोले तुम गाड़ी मोड़ लो, मैं समझाता हूँ। तो जैसे ही मैं गाड़ी मोड़ा तो अंदर से आवाज़ आई कि हेड साहब को डंडा मार दिया। मैं दौड़ता हुआ गया तो हेड साहब बेहोश पड़े थे और आरोपी भाग गया। मैं हेड साहब को तुरंत उठवा के 1-2 लोगों की मदद से हॉस्पिटल ले आया और हॉस्पिटल से उनको विधि से रेफर कर दिया। ठीक है। आज डायल 112 में एक इवेंट आया था कि धर्मेंद्र रैकवार अपने मम्मी पापा को और मोहल्ले में साथ में अपनी वाइफ को भी मार रहा है और झगड़ा कर रहा है। इवेंट पे डायल 112 में डायल 112 के ड्राइवर और डायल 112 में एक हमारे हेड कांस्टेबल जो भीम सिंह किरार ये गए थे। तो इसमें भीम सिंह किरार जब ये घटनास्थल पर पहुंचे तो भीम सिंह किरार इनके सर में काफ़ी ज़ोर से डंडा मारा, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गए और उसके बाद ये भाग गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।